अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग CS301 के अंदर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप, इसको आपने लाजमी करना था। पिछली वीडियो में आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। इस वाली वीडियो के अंदर इसके अंदर पूरा का पूरा पेपर वगैरह शेयर किया गया है। हमारे पास मोर देन 5 पेपर्स शेयर किए थे इस वीडियो के अंदर। इसको सबसे पहले आपने लाजमी देख लेना है ताकि आपको आइडिया हो कि किस किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उसमें हमने एक आइडिया लगाया था कि हमारे पास मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप से ज़्यादातर सवाल पूछे गए थे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था एवियल ट्री और रोटेशन और बैलेंसिंग वगैरह, तो वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो इसके अंदर आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। अगर शॉर्ट में से कोई इसके अंदर से क्वेश्चन आता है वो भी हो जाएगा, और लॉन्ग के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आता है वो भी हो जाएगा। ओवरऑल आपको ये क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर तो ईजिली दे ही देगा, चाहे वो शॉर्ट में एमसीक्यूज में, तो मिला के आपको कम से कम 5 नंबर तो इजीली मिल जाएंगे अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हो। अब वो एमसीक्यू की सूरत में भी कवर हो सकते हैं, शॉर्ट की सूरत में भी, या फिर लॉन्ग की सूरत में भी। तो अगर आप इस टॉपिक को करते हो तो 5 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इसको आपने समझना है। तो बीच में अगर वीडियो स्किप करते जाओगे चीज़ समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना है। अगर बाकी वीडियोस देखनी है तो ऑलरेडी 5 वीडियोस में CS301 पे अपलोड कर चुका हूँ, उनको आपने देख लेना है, जो कि एमसीक्यूज और शॉर्ट, और हमारे पास एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें मैक्सिमम हीप का ट्री बनाने को बोले कि मैक्सिमम हीप की आपने ट्री बनानी है तो वो किस तरह से बनाएंगे, या फिर हमें कोई मैक्सिमम हीप का बना बनाया ट्री दे दे और उसके अंदर हमने वैल्यूज को इंसर्ट करना हो, तो अब वो उनके ऊपर है। तो हमने इंसर्शन किस तरह से करनी है, या फिर वो बोलेंगे ऑलरेडी ट्री बना हुआ है उसके अंदर आपने 3 वैल्यूज और दे देंगे, 4 और दे देंगे, इनको आपने इंसर्ट करना है। तो अगर आप मैक्सिमम हीप को स्टार्टिंग से ही सीख लो कि 0 से कैसे बनाते हैं, तो वो इंसर्शन वगैरह भी आपको, जो बीच में वैल्यूज ऐड करते हैं, वो भी आपको इजीली चीज समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ स्टार्टिंग से जाना है, मैक्सिमम हीप को बनाते हैं 0 से। जब ये बन जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। अव्वल तो देख लेंगे इसको हम बनाते किस तरह से, तो तब ये आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अगर हमने एक्स्ट्रा 2-3 वैल्यूज ऐड करनी है तो वो किस तरह से ऐड होती है बने बनाए ट्री के अंदर। उसके बाद मिनिमम हीप को देखेंगे, और इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल मौजूद है। अब इन दोनों ट्रीज को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया मैक्सिमम हीप। मैक्सिमम हीप जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा। तो ज्यादा का मतलब क्या है, इसको मैं समझा देता हूँ। सारी की सारी गेम जो है इसी के नाम के अंदर ही छुपी हुई है। तो सबसे पहले आपने इस नाम को समझ लेना है। मैक्सिमम का मतलब हो रहा है कि हमारे पास, मैक्सिमम का मतलब होता है मैक्सिमम हीप के अंदर कि जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो हमारे पास ऊपर आएगी। या फिर आप ये कह सकते हो कि हमारे पास जो पेरेंट होगा, पेरेंट जो हमारे पास टॉप पे होता है पेरेंट, तो वो हमेशा हमारे पास होगा ग्रेटर। तो पेरेंट जो भी होगा हमारे पास मैक्सिमम हीप के अंदर वो होगा ग्रेटर। अब पेरेंट किसको बोलते हैं, तो जो भी हमारे पास टॉप पे आते हैं और उसके नीचे 2 हमारे पास चाइल्ड होते हैं, या फिर 1 होते हैं, जितने भी होते हैं, तो ये हमारे पास पेरेंट कहलाते हैं, और ये इसके चाइल्ड होते हैं। तो पेरेंट हमेशा ग्रेटर होगा। अगर पेरेंट की बात करें, मान के चलो 20 है, तो वो ग्रेटर होगा, यानी इसके चाइल्ड जो है वो 20 से छोटे होने चाहिए। तो वो 20 से छोटे कितने हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है 19 हो सकता है वो 17 हो, लेकिन वो 20 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट हमेशा, अगर मैक्सिमम हीप की बात की जाए तो पेरेंट हमेशा ग्रेटर होगा। और मिनिमम हीप को मैं यहाँ पे टच नहीं करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम चल रहा है तो मैक्सिमम होगा, मिनिमम चलेगा तो मिनिमम होगा। दोनों में मैं दोनों नहीं बता सकता, सही है। आपने मैक्सिमम हीप को पहले अच्छे से समझ लेना है, मिनिमम हीप खुद ही समझ आ जाएगा। तो मैक्सिमम हीप यहाँ पे आ चुका है कि पेरेंट हमेशा ग्रेटर होगा, एक चीज। उसके बाद चाइल्ड जो है वो हमेशा छोटे होंगे पेरेंट से, तो पेरेंट बड़ा है और बच्चे छोटे होंगे। समझ आ गई। अब यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। तो ये है मैक्सिमम हीप, बस ये चीज समझ लिया आपने। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मैक्सिमम हीप में जो वैल्यूज गिवन होंगी, अगर आपसे बोले कि 0 से ट्री बनाओ, तो 0 से ट्री बनाना है हमने, तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी लिखी हुई यहाँ पर 14। तो चुप करके 14 यहाँ पे लिख देना है। इसको नहीं देखना ये 24 बड़ा है, 35 बड़ा है, इसको पहले लिख देता हूँ। ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, आपका ट्री आगे पीछे गलत वलत हो सकता है। तो सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास गिवन है 14, इसको एज इट इज लिख देना है। और जो भी पहली वैल्यू लिखोगे आप, वो हमारे पास क्या होता है, रूट नोट होता है। तो जो भी होगा वो बीच में आके इधर आके लग जाएगा। उसके बाद हम उसके चाइल्ड बनाएंगे। फिर जब चाइल्ड बन जाएगा उसके बाद हमारे पास, मान के चलो यहाँ पे मैंने चाइल्ड बना लिए 2। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब 2 चाइल्ड बन गए, अब तीसरा चाइल्ड इसके बाद जो लेवल होगा, तो आपने इधर से नहीं शुरू करना। ज्यादातर होते हैं यहाँ पे चिपका दिया, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। रूल के मुताबिक आपने क्या करना है, अब वापसी लेफ्ट पे जाना है। लेफ्ट चाइल्ड पहले बनेगा, फिर इसके 2 चाइल्ड होंगे, तो एक चाइल्ड यहाँ पे आप बना दोगे, अब इस दूसरा चाइल्ड यहाँ पे बन जाएगा। अब ये नहीं है कि एक इधर बना लिया दूसरा उधर बना लिया, ऐसे नहीं चलेगा। अब ये फिल हो गया ना कम्प्लीटली, 2 से ज्यादा चाइल्ड नहीं बना सकता। अब इस ये जो पेरेंट है हमारे पास, अब ये पेरेंट है, इन दोनों का पेरेंट ये है और इन दोनों का पेरेंट ये है।
फिर इसी तरह यहाँ से हम फिल करेंगे, पहले लेफ्ट में फिल करना है और लेफ्ट से शुरू करना है आपने, ये भी देखना है कि राइट में नहीं डायरेक्ट चले जाना, पहले लेफ्ट फिल होगा, अगर खत्म हो गई यहाँ पर कहानी खत्म कर दो, आगे जाने की जरूरत जब बचेगी नहीं वैल्यू तो यहाँ पे आपने रुक जाना है। लेकिन अगर हमारे पास दूसरा चाइल्ड भी है तो वो भी यहाँ से आपने इस तरह से लिख देना है। अब फिर इनके मजीद फिल करने हैं, तो इसकी पहले 2 चाइल्ड होंगे, फिर इसके होंगे और वो भी लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम, ये इसके भी 2 हो सकते हैं। फिर इसी तरह जितना बड़ा ट्री होगा उसी तरह चीज आगे बढ़ती जाएगी। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। यह है ट्री बनाने का तरीका। एक होगा तो पहला वाला जो होता है हमारे पास क्या कहलाता है, रूट नोड। तो ये हमारे पास क्या है, रूट नोड। इस पहले वाले को हम बोलते हैं रूट नोड, जो कि सबका हेड होता है, सही है, इसको बोलते हैं रूट नोड। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो पहली वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली जो है 14, और 14 को मैंने एज अ रूट नोड यहाँ पर लिख दिया है। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड हमारे पास क्या है 24, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ 24। अब आगे जाने से पहले आपने यहाँ पे रुक जाना है। रुकना क्यों है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 24 लगा रहा हूँ तो इसका पेरेंट भी तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ही पे। अब ये इसका पेरेंट है, पहले तो मैंने लगा दिया रूट नोट, सही है, लग गया। तो उसका कोई ना चाइल्ड था, कोई पेरेंट था, कुछ भी नहीं था, वो एज इट इज रूट नोट था, मैंने लिख दिया। लेकिन अब मैं अगर लेफ्ट में जा रहा हूँ तो 24 जैसे ही मैं लिखता हूँ मुझे यहाँ पे नजर आ गया कि पेरेंट जो है वो छोटा बन रहा है। पेरेंट छोटा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम हीप और मिनिमम हीप के अंदर आपने सिंपल सा काम करना होता है। क्या करना होता है, अब ये बड़ा है ना, इस ग्रेटर वैल्यू को ऊपर ले जाओ 14 की जगह पे, बस ये काम करना होता है, और 14 को नीचे लिख दो। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। तो आपके पास नया ट्री जो होगा, अब मैं इसको हटाता नहीं हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। तो अब ये 24 बड़ा है ना, ये चाइल्ड नहीं बन सकता, इसको हमने पेरेंट बनाना है 14 का। तो हमने यहाँ से इसको नीचे से ऊपर ले गए चले जाना है। तो 24 अभी हमारे पास क्या बन गया, रूट नोट बन गया, और लेफ्ट में हमारे पास 14 आ जाएगा। और ये हमारे पास रूल है, मैं ये खुद से चीजें नहीं बता रहा हूँ, सही है। अब मैंने 14 नीचे लेके गया। क्या अब हमारे पास जो है वो पेरेंट बड़ा है, जी बड़ा है, 24 बड़ा है 14 से। तो हमारे पास यहाँ पर चीजें क्लियर हो गई। अब अगली वैल्यू की तरफ बढ़ूंगा। 2 वैल्यूज तो हो गई हमारे पास, इसको हम हटा देंगे यूं करके। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 12। तो 12 को मैं यहाँ पर राइट साइड पे लिख दूंगा। क्या मैं लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि पेरेंट हमारे पास बड़ा है, चाइल्ड दोनों छोटे हैं, तो यहाँ पे चेंज करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब 12 भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 11। तो 11 क्या मैं लिख सकता हूँ, अब मैं फिल कहाँ से करूंगा, अब मैं 14 के लेफ्ट से फिल करना शुरू करूंगा। अब 14 के लेफ्ट में आया, सॉरी यहाँ पे बस गुजारा हो रहा है, तो लेफ्ट के हमारे पास क्या है 11 है। तो यहाँ पे मैं 11 लिख सकता हूँ, जी भाई बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि 14 से छोटा है। अब ये 14 पेरेंट बन गया, सही है। और किसी वक्त में चाइल्ड जो है वो भी पेरेंट बन जाते हैं ना, समझ जाओ, जैसे रियल में होता है ऐसे इस ट्री के अंदर भी होता है। तो अब ये पेरेंट बन गया, ये भी पेरेंट है। अब इसके चाइल्ड होते हैं तो लिख देंगे, नहीं होते तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ये दोनों अब पेरेंट बन चुके हैं। अब जैसे ये पेरेंट बन चुका है 14, अब हमारे पास 11 लेफ्ट में आ गया, हम लिख सकते हैं क्योंकि पेरेंट बड़ा है, तो 11 भी हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू है 25, लेकिन 25 यहाँ पे मैं लिखूंगा तो क्या होगा, चले मैं लिख देता हूँ। तो 25 मैंने जैसे ही यहाँ पे लिखा, मैंने देखा ऊपर कि भाई इसका पेरेंट तो छोटा हो गया। लेफ्ट के लिए तो सही है, लेकिन राइट के हमारे पास जो पेरेंट जो है वो छोटा आ रहा है हमारे पास, राइट के लिहाज से 25 आ गया। तो आपने चुप करके इस 25 को ऊपर लेके चले जाना है। जैसे ऊपर किया था सेम वही प्रोसीजर होगा। 14 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब मैं 14 यहाँ पे लिख दूंगा और इसको मैं हटा देता हूँ, और 14 की जगह क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ तक चीज क्लियर हो गई, समझ आ गई। 11 और 14 का पेरेंट क्या हो गया 25, यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। लेकिन अगर मैं ऊपर नजर दौड़ाऊं तो मेन जो नोड है वो छोटा पड़ रहा है, तो वो छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम ही पे जो मेन नोड है वो भी बड़ा होगा, यानी उसके चाइल्ड यहाँ पे छोटे आ रहे हैं, सॉरी बड़े आ रहे हैं। एक 25 है, दूसरा 12 है, तो 12 तो ठीक है, लेकिन 25 ठीक नहीं है। अब ये जो 25 है इसको मैंने और ऊपर लेके चले जाना है। तो जैसे ही 25 को ऊपर ले जाऊंगा तो 25 की जगह पे भी कोई आएगा, तो ये 25 की जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और ऊपर 25 चला जाएगा। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब इसको दोबारा अच्छे से बनाते हैं। तो मेन ऊपर क्या आ गया 25 के नीचे हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 24, और 24 के राइट पे हमारे पास है 12 को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि 12 का पेरेंट अभी सेट है, बड़ा है उससे, तो 12 की जरूरत ही हमें छेड़ने की नहीं है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे 24 के बाद क्या फिल किया था 11 फिल किया था, और 11 के साथ हमारे पास दूसरी वैल्यू जो थी वो थी 14। अब इसके सर्कल में नहीं आ रहा, फालतू में टाइम लगेगा, कोई टेढ़े वेढ़े, सही है। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई। अब 25 को भी हमने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 8। अब 8 कहाँ पे ऐड होगा, अब इसके नीचे ऐड नहीं होगा, अब इसके सामने जो वैल्यू है उसके लेफ्ट में ऐड होगा। तो 25 के बाद हमारे पास था 8, तो 8 को भी यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ऐड कर देंगे। चीज क्लियर हो गई। और 8 को मैंने लिख दिया,
और कोई मसला भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पेरेंट हमारे पास 12 बड़ा है, 8 को हम एज अ चाइल्ड लिख सकते हैं। अब राइट साइड में कौन बचा? 35, लेकिन 35 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब जैसे ही 35 लिखा तो अब क्या मसला हो गया? पेरेंट छोटा हो गया, तो पेरेंट हमेशा ग्रेटर होना चाहिए। अब 35 को उठ के यहाँ पे मैंने लिख दिया, 35 को यहाँ पे लिख दिया, सही है। अब यहाँ से ये हट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 35 आया, ऊपर मैंने देखा 25, तो भाई छोटा पड़ गया। अब ऊपर वापसी इसको 35 को यहाँ पे ले जाएंगे, तो पेरेंट क्या बन जाएगा? जो मेन नोड होगा हमारे पास, रूट नोड जिसे बोलते हैं, वो 35 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 12 की जगह क्या आ जाएगा? सॉरी, अभी 12 नहीं, अभी 35 था तो ऊपर चला गया, और 35 की जगह वे क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो अब हमारे पास मैक्सिमम हीप जो है वो बन चुका है। तो ये होता है हमारे पास मैक्सिमम हीप। अब इसको मैं मजीद क्लियर करके लिखूँ, यहाँ से कट वगैरह किस तरह से होगा, अगर मैं हटाऊंगा तो सब चीज़ें हट जाएंगी, तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। तो सबसे पहले क्या आया हमारे पास? 35 आया, सही है। 35 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास लेफ्ट में क्या आया? 24, तो मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ 24। तो ये होता है हमारे पास मैक्सिमम हीप। अब आपने समझ लिया ना, आप इजीली कर सकते हो, कोई भी ट्री आ जाए। अब इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करनी है, मान के चलो 35 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद क्या है? 25 आ गया, सही है। 25 मैंने लिख दिया। अब उसके बाद 11 और 14 आ जाएगा, 11 और 14, ठीक हो गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमारे पास? 25 के चाइल्ड कौन है? 8 और 12, तो ये 8 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और इसके राइट साइड पे क्या लिख दिया? 12। तो यहाँ तक चीज़ें हो गई क्लियर। तो इस तरह का हमारे पास जो है मैक्सिमम हीप। अब ये मैक्सिमम हीप के थ्रू मैंने ये ट्री बना दिया, जो कि 100% करेक्ट है, और मेथड भी करेक्ट है, जिसके ऊपर भी आप अप्लाई करोगे एज इट इज आपके पास रिजल्ट आएंगे। अब आपको बीच में बोल देंगे कि भाई इसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करो। इंसर्ट का क्या सीन होता है? अब यहाँ से आपने फर्ज करो यहाँ पे लिख दिया ना, अब बीच में ट्री लिख दिया, 25 तक बना दिया। अब ये 25 तक उन्होंने ट्री बना के दे दिया आपको, बनाया, जो कि बैलेंस है, सब चीज़ें बैलेंस। मतलब यहाँ पे बैलेंसिंग का कोई वो नहीं होता सेंस, लेकिन हमारे पास क्या होता है? मैक्सिमम हीप के अंदर हमने यहाँ पर इतना ट्री बना लिया, यानी 14, 24, 12, 11, 25 तक का, जो कि हमारे पास सेट है मैक्सिमम हीप के मुताबिक। चीज़ें पेरेंट और चाइल्ड सब सेट है। उसके बाद आपको क्या बोलेंगे? 8 को इंसर्ट करो। तो 8 को इंसर्ट कैसे करना था? जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया। अब यहाँ तक ट्री इस तरह का बना होगा, 35, 24, उसके बाद यहाँ पे होगा 11, 14, और यहाँ पे जो 12 था वो एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ें होंगी, लेकिन उसके अंदर आपने क्या करना होगा? 8 को, जैसे ही आप 8 को ऐड करोगे यहाँ पे लिख दोगे, ट्री बैलेंस होगा। उसके बाद आपको बोलेंगे दूसरी वैल्यू क्या है? 35, वो भी इंसर्ट करो। तो 35 आप इंसर्ट करोगे यहाँ पर, तो आपका ट्री जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हीप के मुताबिक आपने चलना होगा। तो 35 को आप ऊपर लेके जाओगे, सेम यही प्रोसीजर करना होगा। 0 से बना रहे हो फिर भी वही चीज़ है, बीच में बना के देंगे तो आपने पूरे ट्री को देख लेना एक दफ़ा गौर से। उसके बाद आपने वैल्यूज उसी तरह से इंसर्ट करते जाने और ऊपर देखते जाने। जहाँ से वैल्यू 8 की उसके ऊपर देखो पेरेंट बड़ा है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको ऊपर ले जाओ। फिर ऊपर वाले से ऊपर वाला डिसबैलेंस हो रहा था, जैसे यहाँ पे हुआ, और मैंने करके दिखा दी। अब यही चीज़ें इंसर्ट करो, डिलीट करो। अब डिलीट करो, फर्स्ट करो आपको बोले ये 14 डिलीट करो, तो वो अलग होता है हमारे पास। जब हमारे पास चीज़ होती है कि बैलेंसिंग वगैरह में हमारे पास ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई डिलीट करो, उसके बाद इसकी बैलेंसिंग बताओ क्या होगी, या फिर इसको बैलेंस करो। तो वो चीज़ें हम एवीएल ट्री के अंदर देखेंगे, बैलेंसिंग जिसको हम रोटेशन बोलते हैं, और 4 केसेस होते हैं, वो उस टॉपिक के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम हीप समझ में आ गया, ये था हमारे पास मैक्सिमम हीप। अब इसी तरह इंसर्शन भी बता दिया किस तरह करते हैं। अब चलते हैं मिनिमम हीप की तरफ कि मिनिमम हीप आखिर क्या चीज़ होती है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है, लेकिन मेन चीज़ें समझाना जो कि आप समझ चुके हो। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मिनिमम हीप। मैक्सिमम हीप समझ आ गई, अब चलते हैं मिनिमम हीप की तरफ। मिनिमम हीप यहाँ पे लिखा हुआ है, और मिनिमम हीप को समझने से पहले सबसे पहले जो मिनिमम हीप का मतलब है उसको समझ लेते हैं। तो मिनिमम हीप का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो मिनिमम हीप है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मिनिमम हीप में क्या होता है भाई? पेरेंट हमेशा छोटा होगा, सही है। उलट कहानी, जो उधर सीखा उसको भूल जाओ, अब वो उसके उलट सीखना है, अपना उलट करने है। तो पेरेंट हमेशा छोटा होगा और चाइल्ड हमेशा बड़ा होगा। चाइल्ड बड़ा होगा किससे? पेरेंट से। पेरेंट छोटा होगा। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अगर हमारे पास पेरेंट है 15, सही है, 15 पेरेंट है, जो कि स्मॉलर होना चाहिए, तो ये मिनिमम के अंदर इस तरह हो सकता है। 15 है, अब इसके चाइल्ड क्या होंगे? या तो इसका चाइल्ड 17 होगा, और दूसरा चाइल्ड जो है इसका मान के चलो 31 है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसका पेरेंट हमेशा छोटा होना चाहिए, ये नहीं कि पेरेंट ग्रेटर है और नीचे आप जो है वैल्यूज जो है स्मॉल लिख रहे हो। वो किस में था? मैक्सिमम में था। मिनिमम में क्या होता है? पेरेंट हमेशा छोटा होगा और उसके चाइल्ड ग्रेटर होंगे किससे? पेरेंट से।
तो ये 17 से बड़ा है, यानी 15 से ऊपर होना चाहिए। मान के चलो 16 भी है या फिर यहाँ पर 17 भी है तो फिर भी करेक्ट है, क्योंकि पेरेंट से बड़े होने चाहिए हमारे पास चाइल्ड। सही है, बिगड़े हुए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। चीज़ क्लियर हो गई। ये था मिनिमम हीप। अब इस मिनिमम हीप की ट्री को बना के देखते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हीप में मैं ऑलरेडी आपको चीज़ें समझा चुका हूँ। अब दोबारा इतनी जो है चीज़ों को डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। अब मिनिमम हीप का मैंने आपको बता दिया कि पेरेंट हमेशा छोटा होगा, चाइल्ड हमेशा बड़ा होगा, और चाइल्ड किससे बड़ा होगा? पेरेंट से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी है? 3 एज इट इज लिख दोगे। हमें नहीं पता क्या है, स्मॉलर है, बिगर है, चुप करके लिख देना है हमने। तो ये क्या बन गया? रूट नोड बन गया। रूट नोड बन गया। सही है, रूट नोड। और यही चीज़ जब बीच में आती है तो वह पेरेंट बन जाती है। चीज़ समझ हो गई, क्लियर हो गई। रूट नोड मैंने लिख दिया। अब लेफ्ट में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो लेफ्ट में यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। लेकिन रुक जाओ, अब क्या करना है? आपने देखना है क्या ये पेरेंट जो है हमारे पास मिनिमम के मुताबिक सेट है? नहीं, बिल्कुल नहीं सेट, क्योंकि पेरेंट क्या है? बड़ा है। पेरेंट 3 है और चाइल्ड स्मॉलर है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा? 3 की जगह 1 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा ट्री बना देता हूँ। तो मैंने 1 लिख दिया। अब ये 1 रूट नोड बन गया और 3 वापसी एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पेरेंट या रूट नोड जो भी है हमारे पास वो हमेशा छोटा होगा मिनिमम के अंदर। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब ये 2 वैल्यूज हो गई, 3 और 1। नेक्स्ट है 6। यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, सेट है, क्योंकि 6 का पेरेंट हमारे पास स्मॉलर है। तो चीज़ सेट है। मिनिमम हीप के अंदर पेरेंट हमेशा छोटा होगा। तो चीज़ें क्लियर है। 1 है पेरेंट और इसके चाइल्ड है 3 और 6। सब चीज़ें क्लियर है। गुड हो गया। अब 6 हो गया, इसको भी हटा देते हैं। अब नेक्स्ट चाइल्ड हमारे पास कहाँ पे लगेगा? 3 के अंदर लगेगा, जो कि है 5 और 2। तो मैं यहाँ पे 5 लगा देता हूँ। लेफ्ट के साइड पे 5 मैंने लगा दिया। सही है, सेट है। अब देख लेते हैं कि सेट है चीज़ें। तो 3 स्मॉलर है पेरेंट, तो सही बात है। चाइल्ड बड़ा है, गुड हो गया। अब ये 5 भी हो गया। अब उसके बाद आ गया 2। तो 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं 2 लगाता हूँ तो ऊपर मैं देखता हूँ कि पेरेंट क्या है हमारे पास? बड़ा हो गया। पेरेंट क्या आ गया? बड़ा हो गया। 2 से तो बड़ा है ना, 5 से भले छोटा हो, लेकिन 2 से क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो ये बड़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा स्मॉलर होगा पेरेंट। तो यहाँ से पेरेंट अगर देखें तो पेरेंट बड़ा हो गया। तो पेरेंट को अभी हमने क्या करना है? छोटा करना है। तो ये 2 को ऊपर लेके चले जाएंगे। अब मैं जैसे ही यहाँ पे 2 को लिख दूंगा, 2 को, अब यहाँ पे 2 आ गया और नीचे क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या था? नीचे 3 आ जाएगा। तो ऊपर से 3 नीचे आ गया और पेरेंट क्या हो गया? छोटा हो गया। अब 5 और 3 दोनों का पेरेंट क्या है? 2 है, जो कि स्मॉलर हो गया। पेरेंट स्मॉलर है। अब ऊपर ये जो पेरेंट है 1, तो 1 के चाइल्ड क्या थे? 2 और 6। तो पेरेंट यहाँ पे भी स्मॉलर है। चीज़ क्लियर हो गई, समझाना मकसद है, समझ आ गई ना। अब 2 भी हो गया। अब वैल्यू बची है 4। अब 4 जो बचा है इसको हमने कहाँ लिख देना है? अब यहाँ से फिलिंग होगी लेफ्ट साइड पे। तो 4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पे देखूँ ऊपर क्या है? 6 है। पेरेंट क्या आ गया? बड़ा आ गया। तो पेरेंट बड़ा नहीं होगा, पेरेंट स्मॉलर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा और इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। समझ आ गई। अब ये ट्री बन गया। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से क्लियर में समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास 1 आ जाएगा, लेफ्ट में 2 आ जाएगा। सही है। उसके बाद राइट में हमने क्या लिखा? 4 लिखा। 4 लिख दिया। उसके बाद हमारे पास जो 2 के जो 2 चाइल्ड थे, एक था हमारे पास 5 लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में क्या आया? 3। ये 5 है हमारे पास। सही है, ये 3 नहीं है, ये 5 है। बस सही है, समझा दिया है, बस समझ लो। सही है, ये 5 है। उसके बाद 4 के नीचे हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया लेफ्ट साइड पे। और यहाँ पे ट्री खत्म। बस रुक जाओ, रुक जाओ ना, बस हो गया ट्री। बस इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे रुक जाओ, भले लेफ्ट फिल हो रहा है या फिर दूसरे में यहाँ पे 6 आ ही नहीं रहा, इधर तक 3 पे ट्री खत्म हो गया। बस रुक जाओ, ख़त्म हो गई कहानी। तो इस तरह से आप जो है मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप को बनाते हो। और इतनी डिटेल में मेरे ख्याल में अब किसी ने नहीं समझाया होगा, और वीडियो में तो स्पेशल किसी ने नहीं समझाया होगा। क्लियर चीज़ बताई कि मिनिमम हीप क्या होता है और मैक्सिमम हीप क्या होता है, और दोनों चीज़ें आपको डिटेल में समझा दी। अब एमसीक्यूज आता है, तो एमसीक्यूज आएगा, इसी तरह का ट्री बना होगा, लेकिन उसमें क्या कर देंगे? 4 है ना, इसकी जगह मान के चलो 6 लिख देंगे और नीचे 4 लिख देंगे। और आपसे एमसीक्यूज में पूछेंगे भाई करेक्ट ऑप्शन कौन सा है या फिर इनमें गलत ऑप्शन कौन सा है। तो बस आपने उस ट्री को दोबारा करना क्या होता है, इसी तरह का ट्री बना के आपको एमसीक्यूज में दे देंगे। ऑप्शन नंबर ए ये है, तो उसमें आपने क्या करना होता है? बी में इसी तरह से लिख देंगे, 2 की जगह 4 लिख देंगे, बाद में 2 लिख देंगे। आपने एज इट इज वो ट्री बनाना होता है। 3 लिख दो, 1 लिख दो, 6 लिख दो, एज इट इज लिख दो, बस चुप करके 5 लिख दो और 2 लिख दो। उसको आपने देखने की जरूरत नहीं है, लिख दिया और 4 लिख दो। अब देखो, चेक करो क्या ये बैलेंस है, सॉरी क्या ये मिनिमम हीप के मुताबिक है। तो 3 हमारे पास बड़ा आ रहा है, 1 और 6 ये यहाँ पे ही गलत हो गया, इसको आपने गलत कर देना है। ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। तो इस तरह से आपने सिंपल चेक करना होता है, और जो सही आ रहा है उस पर टिक कर दो, जो कि आपसे पूछें कि करेक्ट ऑप्शन इनमें मिनिमम हीप के मुताबिक कौन सा है, उस तरह से आपने क्लिक करना होता है। अब ये मिनिमम हीप के मुताबिक गलत है, ऑप्शन नंबर ए।
अब ये मैं ऑप्शन खुद से तो नहीं बना सकता, अब इसी को मैंने ऑप्शन बना लिया, जो कि गलत है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ये वाला होगा, जिसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, उसके बाद हमारे पास ये क्या लिखा हुआ है, 4 है या 6 है, 3 1 2 1 2 के बाद आ गया 4, 4 के बाद 5 3 और 6 है शायद। इस तरह का अगर आपके पास ऑप्शन होगा तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। अब ये काउंटिंग कैसे होती है, 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4, तो ये होगा, रूट पहले होता है, उसके बाद लेफ्ट से 2 फिर 3। अब जैसे ही हम वैल्यूज इंटर करते हैं उसी के मुताबिक ही काउंटिंग चलती है। तो 1 2 3, उसके बाद 4 इधर आता है, 5 इधर, फिर 6 इधर, फिर 7 इधर, इस तरह से काउंटिंग चलती है, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, जैसे हम फिल करते हैं लेफ्ट टू राइट, इसी तरह ही लेफ्ट टू राइट काउंटिंग भी होती है। उम्मीद है चीज़ें समझ आ गई है। अगर ये वीडियो समझ आ गई है आपको तो नीचे कमेंट्स के अंदर आपने बता देना है कि मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप हमें समझ में आ चुका है, और 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। सही है, मैं कह रहा हूँ 5 नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे अगर आप मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप के टॉपिक को समझ लेते हो। अब इंसर्शन कैसे करनी है, बीच में अगर 2 4 बोले यानी 3 1 6 5 का ट्री बना होगा, आपको बोलेंगे मिनिमम हीप का ट्री है, 2 और 4 इंसर्ट करो। 2 इंसर्ट करोगे, ऊपर देखोगे अगर पेरेंट स्मॉलर शोलर बन रहे तो ऊपर नीचे करते जाओगे, उस पूरे को बैलेंस कर दोगे, यानी मिनिमम हीप में जो सीक्वेंस चलता है पेरेंट छोटा होता है उसके मुताबिक कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू होगी 4, तो 4 को इंसर्ट कर दोगे। उसके बाद अगर पेरेंट स्मॉल हाइयर है तो उसको स्मॉलर में, सारी चीज़ें उसी तरह से जैसे समझा दिए उस तरह से कर दोगे। तो इंसर्शन भी ऐसे ही होती है, बीच में कोई 2 वैल्यूज ऐड करो, या फिर आपको क्या बोलना होगा, 0 सही बनाओ, तो वो दोनों उनके ऊपर है कि किस तरह से देते हैं। चीज़ क्लियर हो गई। ये था मिनिमम और मैक्सिमम, डिटेल में समझा चुका हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।